तो चलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज के इस वीडियो में तोहानी की बात वो 12th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखा जी, हमारा यही मानना है को कि अगर जे सब अगर वीडियो पे क्लिक कैला है बस 5 मिनट और रुकिया तो हनी के हम ट्रिक से एकदम देहाती ट्रिक से ना भाई सारा ऑब्जेक्टिव याद करवा देंगे। ठीक है, चलिए भाई हम क्लास को स्टार्ट करते, ज़्यादा बकवास ना करेंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ गलो ना जी। चला देखते रहिए क्लास के पूरा देख लिया तब समझ में तो ठीक है को ना। अब बहुत लोग वीडियो पे क्लिक कर रखिन देखबे न कर रखिन तो कौची पता चलती, पूरा देखबो त ना पता चलतो। चला जी, आज ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लिया ठीक है को ना। चला पहला चैप्टर रखो विद्युत क्या बोलते हैं वैद्युत आवेश क्षेत्र। ठीक है, चलिए मेरा भाई खतरनाक ट्रिक्स आपको बता देंगे और जानते इसमें 100 आपको बताएंगे भाई, सारा आपके एग्जाम में लड़ जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। आप लोग ना इन नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको फ्री में नोट्स दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये जी ध्यान दिया तो अन्य एकदम खतरनाक तरीका से याद करे वो। ठीक है को देखा, जैसे कि पानी का जो है ना परावैद्युतांक होता है। बोल भाई, हे भैया तू तो बोला ट्रिक से याद करवेबे, ट्रिक बात देखो ना। हे जी चला बताओ देखा, पानी में जैसे कि पानी में कौची धो भाई, तो ए भाई गांव देहात में क्या रहता है खस्सी, खस्सी के क्या बोलते हैं बकरिया नहीं रहता है भाई। तो खस्सी बराबर 80, माने पानी से केकरा धोते हैं खस्सी को। तो खस्सी बराबर 80, ऑप्शन नंबर ए याद होल। कबा वाह भैया ट्रिक तो बड़ी लाजवाब है को देखा जी। और तोर परीक्षा में भी आ सका को ना कि धातु के कौची हुआ धातु के, तो धातु की याद रखिए धातु का जो होता है ना परावैद्युतांक स्थिरांक अनंत होता है, लेकिन भाई हवा का क्या होता है बन होता है। ए भाई क्लास में बनल रहा ना तो ऐसा ट्रिक देवो ना कभी सोच भी ना सका का, ये तो अभी स्टार्टे होलो आप। चलो ध्यान दिया जी। अब दूसरा क्वेश्चन आपको ना मतलब कि 1 एम्पीयर बराबर क्या होता है। ला ला भाई, अभी सब क्वेश्चन है लाजवाब क्वेश्चन है भाई। 1 एम्पीयर बराबर जो होता है 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि सदिश है। बोल भाई ए भाई हमरा कोई ट्रिक दाना सदिश के बात करा, ध्यान दिया जी। सदिश का एक मतलब है सतीश। अब सतीश नाम के कोई लड़का है भाई, ओकरा करेंट लग गया। तोरा पता है आपको जब करेंट लगा है ना विद्युत लगा तो तेजी से लगा भाई, धीरे धीरे थोड़ी लगा, तेजी से। माने तेजी का मतलब तीव्रता, मतलब कि विद्युत तीव्रता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद रखिए। ठीक है क्यों ना। चला जी, वीडियो में अगर बनल है का तो पूरा देख लिया तब मजा आई। तो देखा आगे बात करें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रा सॉरी मान का होता है भाई। तो सिंपल तो है ना जी, 9 × 10⁻⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर 80⁻⁻2 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा मेरे भाई एकदम ट्रिक से याद कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा जैसे कि क्या बोल रहा है 5 नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। कहने का मतलब मेरे भाई जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई जो है ना क्या बोलते हैं आवेशित संधारित्र। ठीक है, इस पर कुल आवेश इधर भी आवेश जा रहा है, इधर भी आवेश जा रहा भाई, इधरों से जा रहा है, इधरों जा रहा, माने सगरो जा रहा भाई। और सब टकराएगा तो जीरो हो जाएगा भाई, माने सब खत्म, जीरो। क्या बोलते हैं भाई शून्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कुल आवेश टकराता है भाई तो जीरो ना होगा, ऐसे याद करना का दिक्कत है। ए जी, हवा में एप्सिलॉन आर का मान काची होगा। चला ध्यान दिया देखा ट्रिका को, वैसे हम तोरा पहले बता दिलो। ठीक है को देखा, हवा का के मतलब है तोर घर देने हवा हरियर चल रहा है, हमारे घर देने पीला चल रहा है। तो क्या ना है भाई, ऐसा बात थोड़ी है। हवा सबके घर देने एक के चल रहा है, हवा एक क्यों नहीं हो भाई जी। तो बस एक बता दिया बात खत्म। ये धातु के अनंत होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद मतलब कि समझ में आ रहा ना जी ट्रिक बा से। चला तो क्लास पूरा करिए तब समझ में तो हन्नी के चैप्टर वाइज जैसे अपलोड कर देबो और सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज हम अपलोड कर दिलियो, जाके देख लिया एकदम। ठीक है को ना, प्ले लिस्ट बन गलो। देखा बात करें 7 नंबर को जी कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा है मात्रा बोलवा ए भैया ट्रिक बात दो ना हमारा नया आवा। चलो ना जी दे भाई देखा, विद्युत फ्लक्स का है मतलब बकलोला आदमी एगो फ्लक्स जलाता है भाई, बकलोला फ्लक्स जलाता है, 20 से बकलोला 20 से वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, विद्युत फ्लक्स बोलेगा ना तो विद्युत फ्लक्स क्या जलाता है बकलोला, 20 से वोल्ट मीटर 20 से बकलोला। ध्यान दीजिएगा आगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। देखिएगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट जो ना आवेश होता है ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा 1.8 गुना 10⁻11 हो जाएगा। यहाँ पे छूट गया भाई, कर लीजिएगा 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चला आगे ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन तो अन्य सबके सामने आको, और ये तो 10 में से पढ़ते आ रहा तुझे ना। कहे का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हुआ है तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। वीडियो के पूरा देखिए तब समझ में, तो ऐसे थोड़ी तो समझ में सब 10वां वाला क्वेश्चन है को। चला एकरा पे कोई ट्रिक हम नहीं देवो, ध्यान दिया। अगला चल अब इस पे हम ट्रिक दे सकियो। देखा निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ए भाई ई बराबर क्या होता है, ई वाला क्वेश्चन जानते हैं। ई वाला ई है
ए भाई क्या हो जाएगा, एफ बटा क्यू हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा भाई समझ में आ गया, याद रखिए ई बराबर होता है एफ बटा क्यू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। हल्ला भाई ये सब क्वेश्चन है जी, एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन है, तू सब याद कर लो। देखा कैसे, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है भाई। देखिए पृष्ठ का मतलब सतह, और सतह माना है क्षेत्रफल। ए भाई क्षेत्रफल किधर लगल है, आयतन गोली मारिए, आयतन गोली मारिए। ये वाला नहीं होगा, गुना में नहीं, आपका जब भी आता है ना तो सतह माने क्षेत्रफल बटा में आता है, ठीक है। कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हल्ला अभी सब क्वेश्चन लाजवाब है। अभी इलेक्शन के समय चल रहे हैं ना जी, कल मतलब कि वोटिंग है, ठीक है। क्यों ध्यान दिया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण माने कौन चीज, घूरा है भाई। नेता लोग घूर रहे काहे गुनी, क्या कभी सीएम के मतलब कि वोट पड़े वाला है ना, सीएम है ना भाई। कहने के बाद सी से कुलम, एम से मीटर, बात खत्म। घूर्ण माने घूरा है, के सीएम में ना घूरा है भाई। चलो आगे ध्यान दिया, अगला क्वेश्चन है को देखा जी। अगर तू सब हमारे चैनल से जुड़ल रहा ना, सच बोल हो तो हन्नी के दम ना 450 प्लस नंबर दिला देंगे, ठीक है। एकदम बउआ ने समझा दो जी, ज़्यादा टेंशन ना लिए, ठीक है को ना। ध्यान दिया 13 नंबर है को, मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखा से जानकारी क्या प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लिया जाए ये आपका वैद्युत क्षेत्र रेखा, इससे क्या प्राप्त हो रहा है, ये भाई शक्ति पता जो मतलब कि प्राप्त हो गया ना, कितना शक्ति से जा रहा है। उसके बाद दिशा भी आपको पता चल गया कौन सा दिशा में जा रहा है। अच्छा मतलब आवेश का प्रकृति पता चल गया कि कैसा ये आवेश पता चल गया, सिंपल है। तो ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी मार के आइए, बात खत्म है ना जी। चलो आगे ध्यान दिया, जैसे कि किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक होता है तो ई बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। सिंपल बता दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हल्ला अभी सब क्वेश्चन लाजवाब है, सुना पहले। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल, बल माने फोर्स, और आपको हम बताए थे पीछे ही, ई बराबर एफ बटा क्यू। तो यहाँ से जो है ना एफ के मान निकाल लेंगे तो गुना करेंगे तो एफ हो जाएगा, और ई गुना क्यू, ई क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं ई क्यू ऑप्शन नंबर ए में। चला भाई आगे बात कर, देखा आवेश का बीमा। देखा जी बहुत लोग बोलते हैं ना कि भैया हमारा बीमा तो निकाले आइए ना कर रहा है, टेंशन ना लिया जी, बता दो मेरा पर स्पेशल वीडियो हम जो ना मतलब कि बना देंगे, कमेंट करिएगा तब, ऐसे नहीं, ठीक है। तो वैसे फिलहाल में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 80 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक से बताएंगे भाई, बेफिक्र रहिए। चैप्टर वाइज पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाइए भाई, एग्जाम में तबाही मचा दीजिए। इतना क्वेश्चन दे देंगे ना, एक से बाहर अबे ना करेगा परीक्षा में। कहने का मतलब एक में से अबे कर तो जी। ध्यान दिया, दो आवेश के बीच की मतलब कि बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहलाता है, दो आवेश, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, ए बराबर समानुपाती Q1 इंटू Q2 है ना, अब बट आर स्क्वायर। भाई कूलम का नियम होता है कि नहीं होता, आप लोग पढ़े हैं ना। तो बस कूलम के नियम बता दा, बात खत्म। और कुछ 10वां क्लास के, ध्यान दिया। बिंदु आवेश के कारण तो किसी बिंदु पर क्या बोलते हैं ना, दूरी पर जो है ना विद्युत विभव का मान करते हैं। देखिए विभव की बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, विभव बोल रहा है तो विभव में आपका स्क्वायर कभी नहीं होता है, ठीक है। क्षेत्रफल में होता है भाई, क्योंकि क्षेत्रफल में मात्रा 2 होता है ना, तो विभव आपका 1 होगा। कहने का मतलब है स्क्वायर काटिए, स्क्वायर काट दीजिए, ठीक है। विभव का मतलब है कि अगर क्षेत्रफल रहता तो आपका होता, लेकिन विभव बोल रहा है, सिंपल है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखा जी वैसे तू हमसे मतलब कि तू सब हमारा देख नहीं सका खो, हमारा बोलिए तू सुनना या समझा, याद करा, समझला। तो आर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते, याद रखिए, ठीक है को ना। चला जी आगे बात करें, ध्यान दिया कि अगर दो आवेश के बीच की दूरी हम बढ़ा देते, कहे के मतलब भाई यहाँ पर एगो आवेश है और एगो दूसरा आवेश है, अरे उठा पुठा के एजा लेके चले लिए, तो भाई एजा पर ज़्यादा लगल है, जब उठा पुठा के एजा लेके चल गए तो घटिए जेते कौची, वैद्युत स्थिति ऊर्जा इसका घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा ना भाई, क्या वैद्युत स्थिति ऊर्जा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, लाजवाब क्वेश्चन है भाई, लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि ठोस कण का मात्रा का बा हो, तो ऑस्ट्रेलियन बा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिए जी। चला विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या बोलवा ए भैया, विद्युत फ्लक्स के जलावा है, बकलो लहा आदमी जलावा है, तो तोरा नहीं याद है को। हाँ जी देखा विद्युत फ्लक्स का वो भी होवा है। चला ध्यान दिया, चला विद्युत फ्लक्स के तो होबे करा है, हाँ आई की है वोल्ट मीटर, लेकिन इहो याद रखिए तोरा इहो होबा को, ध्यान दिया, ठीक है को, कि न्यूटन बटा कूलम गुना मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी होता है, साथ साथ याद रखिएगा, ठीक है। हम दे देंगे ताकि परीक्षा में तो नहीं तो बता दिया, कन्फ्यूजन में नहीं जिया। अगर ऊपर हम करबे इन्वर्स लग जेते तो ये भी होते, ये भी का एक मतलब ऑप्शन सी बता दिया। देखा वैसे तो नहीं आ सका को दोनों, लेकिन दोनों में से एगो आज तो ध्यान रखिए, ठीक है कौन, हम बता दिले दोनों, ध्यान दिया।
आर दूरी पर है ना, आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन, ए भाई आर दूरी से विलग है भाई, दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है भाई, तो जानते हैं 1/r² का होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी देखिएगा, थोड़ा सा अगर ऊपर कर देंगे ना तो इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। पता होगा तो ऑप्शन नंबर डी बता दीजिए, बात खत्म। अच्छा, कूलम का नियम का एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है, कूलम का नियम 5 नंबर का भी आता, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता, बात खत्म है ना, सही है जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल, ए भाई लगने वाला बल क्या करता है, प्रति इकाई आवेश, प्रति इकाई समझ रहे, प्रति माने सॉरी है ना, प्रति बोला, ठीक है। तो प्रति इकाई मतलब कि आवेश पर लगने वाला जो बल होता है ना, उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद रखिए जी, ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है को कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका मान लिया जाए प्लस और संग्रहण पट्टिका मान लिया जाए माइनस, तो जोड़ेंगे तक कट जाएगा, बात खत्म। कहा कि योग बोल रहा है ना, तो जोड़िएगा सिंपल, तो कटवे ना करेगा, लड्डू बचेगा भाई 0, है ना। और हाँ, अगर जिनको भी अगर नोट्स लेना है, ठीक है, इन नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको फ्री में नोट्स दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। म्यू नॉट का मात्रक होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या आता है पता है भाई, है ना, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रा फैराडे बटा मीटर, है ना भाई। चलिए फिर है ना, फैराडे बटा मीटर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, जैसे कि तार है भाई, करंट जाता है, कौन सा गति में जाता है भाई, अपसरित, भाई याद रखिए, ठीक है, अपसरित, ठीक है, याद रखिए, अपसरित हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हल अल्लाह अब जस्ट क्वेश्चन आ गलो जी, बउआ वाला, ध्यान दिया, देखा। पृष्ठ का मतलब सतह, और सतह माने क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल पर पावर कई होगा है, क्षेत्रफल पर पावर 2 भाई, याद है को, तो कहने 2 लिखल, एक ही सिंपल है, कूलम बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बात खत्म, और क्या। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है ना, तो ओकर द्रव्यमान का, ए भाई ये सब क्वेश्चन है जी, एरा आवेश कर देवे, एक द्रव्यमान बढ़बो करते घटबो करते हैं, लाजवाब, लगता है जादू हो गया ना भाई, तो क्या हो जाएगा, घट या बढ़ सकता है, सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। और हाँ जी, तो अन्य के अगर समझ में आ लो ना तो कमेंट करिए, लेकिन अभी नहीं, पूरा वीडियो देख ला ना जी, 1 से 2 बार देख लेबा सब याद हो जाती, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखा, किसी आवेशित खोखला, बस गोली मारिए, खोखला की बात करेगा 0 मार के आइएगा, हरे रामा हरे कृष्णा हो जा, पर गावे का नहीं काम है, ध्यान दिया जी। विद्युत बल क्षेत्र का मात्रक है भाई, क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल पर पावर 2 होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 में ये ना दिख रहा, वोल्ट बटा मीटर स्क्वायर, बात खत्म कर दीजिए। और अच्छा, एम्पियर घंटा मात्रक है भाई, एम्पियर घंटा मात्रक है, पता है, अल्लाह इहो ने जाना का, ध्यान दिया। एम्पियर घंटा मात्रा के बहुत लोग कन्फ्यूजन कर रखे, लेकिन बताइयो एक ट्रिकबा कौची बताइयो, हम नहीं बतेबो जी, बता दियो, नहीं नहीं छोड़ा रहा था। एक हो जीती ऑफ चार्ज, कहे के मतलब है आवेश का, आ बे स, ए भाई, जैसे कि आप लोग बचपन में क्या पढ़े, बचपन में पहले आ ई पढ़े ना, आ ई, ठीक है, तो आ ई भी आता है ना भाई, है ना, वही तो लेना आपका, अ वाला एगो ई ए वाला, ठीक है, आए आए ए भाई, ऐसे बता देना, सिंपल है, बात खत्म। चलिए आगे बात करते हैं कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, शून्य कभी ना होती, सतह के लंबवत होती है भाई, क्या होता है, सतह के लंबवत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा लो, ठीक है, वो ध्यान दिया जी। देखा, विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रा का आता है भाई, हल्ला, ये सब क्वेश्चन है जी, बुतरू वाला क्वेश्चन है, क्या बतेलिए, ध्यान दिया। जैसे अगर मात्रा की बात करिए तो न्यूटन बटा कूलम होगा है जी, और वोल्ट बटा मीटर होगा, बतलियो ना, तो न्यूटन बटा कूलम है की है, ये जी तो दिख रहे, बहुत लोग ऑप्शन ए देखा होते, पिटबो करबो, ऑप्शन ए नहीं होता, ऑप्शन बी हो तो याद रखिए। देखा, एक स्टेट कूलम बराबर होता है, थोड़ा सा आपको विस्तार से बताते हैं, पहले एक कूलम बराबर क्या था, देखिए एक कूलम बराबर होता है 3 गुना 10 पर पावर 9, है ना, ESU होता है, ठीक है। चलिए अगर हमें ESU का मान निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ESU का मान माने एक स्टेट कूलम का मान निकालेंगे ना, तो गुना वाला आपका बटन चला जाएगा, ठीक है, तो 1/3 और गुना 10 पर माइनस के 9 हो जाएगा ना भाई, बस हो गया कूलम, बात खत्म। तो एक स्टेट कूलम बोले चाहे ESU बोले, बात बराबर है ना भाई, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। अच्छा, अगर एक कूलम बोलता तो आपका ई वाला होता, लेकिन नहीं, वो वाला नहीं होगा। चलिए, ये सिर्फ विद्युत क्षेत्र का आता है, हल्ला, ये क्वेश्चन 2026 लाजवाब है, स्क्रीनशॉट ले लिया, परीक्षा में आज तो ध्यान दिया।
देखा स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है भाई संराक्षी, कैसे याद करना, स्थिर 3 अक्षर के, ये भी 3 अक्षर के, बात खत्म, गोली मारी है। अच्छा, 1 कूलम आवेश बराबर आई की, ये वाला तो दिख रहा है जी, ध्यान दिया, 3 गुना 10 पर पावर 9 9 है ना, 10 पावर 9 ESU, ठीक है, बहुत अच्छा मेरे भाई, ध्यान दिया जी। अगला क्वेश्चन को तो अनिल साहब के, देखा जी अगर तू सब ये सब क्वेश्चन कर लेबा ना तो परीक्षा में एको नहीं बचतो जी, सब बना देबा जी। ध्यान दिया, इतना हम ले लियो ना क्वेश्चन, अगर बाहर आ ही नहीं सका को, कूलम बल होता है, देखा भाई ट्रिक है को, बल लगल एकरो में बल लगल, एकरो में बल लगल, बम मार दा ऑप्शन नंबर सी, सब बल्ला बल होते हैं। और कुछ देखा, किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा होता है, ए भाई वस्तु का ही गो, ये बोलवा ना भाई, या वस्तु यहाँ पर एक के गुना है तो एक से अधिक होती, बात खत्म, और कुछ ही करना। अच्छा आगे ध्यान दिया, धातुओं का परावैद्युतांक, अभी जस्ट बोले थे कि धातुओं का परावैद्युतांक जो होता है ना मेरे भाई, अनंत होता है, ठीक है, और यह हवा का होता है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, आगे बोल रहा है कि हल्ला मात्रा के बात करें 42 नंबर वाला, चला थोड़ा आप थोड़ा विस्तार से बता भैया, एक के बराबर सूत्रबा कौची होबा है ना भाई, ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर जो होता है ना, एप्सिलॉन नॉट बराबर जो होता है 4 पाई, है ना, 4 पाई F होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटू Q1 इंटू Q2, ठीक है, Q1 इंटू Q2, अब बटा क्या हो जाएगा भाई R²। अच्छा ये तो आपका चर पद हट जाएगा। अच्छा फराडे हो गया ना भाई, इसका न्यूटन, तो 1/n कर दीजिए इंटू, और 2 आवेश है तो का आवेश का कुलम होता है तो C² कर दीजिए, और m का मीटर स्क्वायर कर दीजिए, डी के ऊपर कर दीजिएगा भाई, तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे बच जाएगा C² बचेगा, और n इन्वर्स में चला जाएगा, और m पर पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई देख लीजिए क्या है, जो आप लोग अच्छा से देख लीजिए। अब ऑप्शन हम दिखाते हैं, ठीक है, क्या भाई तोहरा ऑप्शन नंबर ई देखा लो कि नहीं दिख रहा लो, दिख रहा ना, ऑप्शन सी बता दा। अब कहा बा ना भैया बीमा कैसे करबे, बीमा नहीं आवा, ए भाई बीमा की गोली मार दीजिए, बोले थे ना, अगर जब तक आपसे कमेंट नहीं आया हम बीमा पे कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। वैसे बीमा हार्ड नहीं है, आप लोग को लगता हो कि हमारा नहीं आता, भाई आता है, ठीक है। अभी बीमा बताएंगे, उसके लिए सूत्र ऐसा है मात्रा कि याद करना पड़ेगा तभी ना, और याद है ही नहीं तो कैसे हो जाएगा। अच्छा अब इसका क्या करना, उसी का उल्टा कर देना भाई, उसी का उल्टा, उसमें क्या था पता था, उसमें आपका था C², ठीक है, n इनवर्स और m पर पावर -2, तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो इसका बन जाएगा मात्रा। कहने का मतलब है इस पर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और इस पर प्लस कर दीजिए, और सॉरी प्लस ना हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और ये आपका प्लस कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, बहुत अच्छा। चलिए आगे, और उसी का बीमा का उल्टा कर दीजिएगा तो इसका बीमा बन जाएगा, इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अब इसका आयतन ध्यान दीजिए, देखिए आयतन का मतलब 3, ए भाई ये आपका आयतन का होता है, ये आपका पृष्ठ माने सतह का होता है, ये आपका रैखिक का होता है, ठीक है, याद रखिएगा, रैखिक में 1, पृष्ठ में 2, और आयतन में 3, याद रखिए। चला जैसे कि 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है, माइक्रो की बात करेगा तो 10 पर पावर -6 कूलम हो जाएगा, ठीक है, -6 कूलम। लेकिन अगर नैनो की बात करेगा, ठीक है, नैनो की बात करेगा तो ये बताइएगा, पीको की बात करेगा तो ये बताइएगा, ठीक है। आपको हम सब जो है ना विस्तार से बता रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल मेरा आंसर क्या हुई भाई, ऑप्शन नंबर ए याद रखें, ठीक है, कौन ना ध्यान दिया। अगला को कि आवेश का रैखिक घनत्व, देखा रैखिक की बात करते हैं तो क्षेत्रफल तो आएगा नहीं, तो क्षेत्रफल गोली मारिए, आयतन गोली मारिए, लंबाई बचा भाई, लंबाई ना होगा, ये तो आपका पृष्ठ के लिए होता है, ये आयतन के लिए होता है, ये आपका रैखिक के लिए, बात खत्म। चलिए आगे बात करते हैं, 1 नैनो कूलम, अभी जस्ट बोले थे 1 नैनो, ना से नैनो ना से 9, तो 10 पर पावर -9 कूलम, बात खत्म। ध्यान दीजिएगा, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है भाई, ध्यान दीजिए, ए भाई बहुत तेजी क्वेश्चन, ठीक है, एक स्थिर आवेश, ठीक है, ए भाई स्थिर है तो आपका केवल है ना, जानते क्या करेगा, विद्युतीय क्षेत्र करेगा, लेकिन जो गति में रहता है ना भाई, आपका चुंबकीय और विद्युतीय दोनों करेगा, गति में है तब, लेकिन स्थिर है तो केवल विद्युतीय करेगा, बस ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलो जी ध्यान दिया, अगला क्वेश्चन हल्ला, अब जो क्वेश्चन हम चाह हलिए वही क्वेश्चन आ गए तो नहीं बनता है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है तो क्या करेगा, दोनों करेगा, विद्युतीय, देखिए चुंबकीय और विद्युतीय दोनों करेगा, ऑप्शन नंबर सी बता दिए, बात खत्म। चलिए आगे, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, ए भाई 1/ε0 होता है भाई, आप लोग पढ़े होंगे, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा ना, ये वाला बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, जस्ट पीछे बतेलिए जी कि सतह के लंबवत है ना, ध्यान दिया, हल्ला। अब वायु भाई, अब ये सब क्वेश्चन हम बताइयो
तोरा लगा को बताइए जी। बउआ वाला क्वेश्चन है। अब हवा तोरा देने हरियर चल रहा है कि पीला चल रहा है, सब देने सेमे चल रहा है, एक गो हवे है ये था, एक के ना होते। अच्छा जी, आगे ध्यान दिया। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर है? इसका ट्रिक है, कौन सा अनुपात अचर है? सभ्य, स अब ब लास्ट में रहेगा, सिंपल है। चलिए भाई देखिए, स है ना लास्ट में, इसमें ब लगल है ना, तो कुल आवेश बटा कुल विभव हो जाएगा, बात खत्म। अच्छा, एक विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक है भाई, ट्रिक बताते हैं, लाजवाब है भाई, कहियो ना बोलाइएगा। देखिए क्वांटम माने क्वांटन, और टेन माने टन माने टेन, और टेन माने 10, तो जहाँ पावर 10 है बता दीजिए। ऑप्शन ए में दिख रहा 4.7 गुना 10 पर पावर -10 है, खत्म हो गया भाई। चलिए आगे। अच्छा, क्या बोलते हैं किसी चालक की धारिता क्या होता है? हल्ला, ये सब इजी क्वेश्चन है भाई, किया गया। हाँ, कार्य। हाँ, चलिए भाई ठीक है, आवेश, आवेश बटा, सही है भाई ठीक है, आवेश बटा वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। किधर है? क्यू बटा भी, सॉरी क्यू बटा भी किधर है भाई, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला है कि किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है। क्या बोले थे? वस्तु कई गो, याद करा, वस्तु एक होता है, एक से अधिक होता है, ऑप्शन बी बताइए जी। ध्यान दिया। विद्युत तीव्रता का मात्रक बताना भाई, 65 नंबर वाला है ना। चलिए बताते हैं, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। अभी बोले थे विद्युत तीव्रता, बकलोल्हा आदमी, वोल्ट मीटर, और ये भी आपका दोनों ना बोले थे, पीछे बताए थे। क्या हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा ना मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर सी याद रखेगा, पीछे बता चुके थे, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेगा। आवेश का पुनर्वितरण में क्षय माने कमी, जैसे कि आवेश गेले एजा से आ फिर ऐसे लौट गए बाहर, तो कौची में कमी हो गई भाई, ऊर्जा और कौची, एनर्जी में कमी हो गया भाई, क्षय होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे, एक समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है, ठीक है, एक समान वेग से मेरे भाई। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका जो हो जाएगा ना मेरे भाई, सड़सड़ का क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन समरूप वेग से चलेगा भाई, तो आपका विद्युत और चुंबक दोनों करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। समरूप वेग माने एक वेग से चल रहा भाई, तो दोनों को लेकर चलेगा, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, आवेश का रैखिक घनत्व क्या? ओ काबा भैया, रैखिक में पावर एक के हो है। हाँ जी, चला दिमाग काम कैल को, हाँ चला, की पावर एक दिख रहे, कूलम बटा मीटर हो गया, बस हो गया, है ना। चल आगे। अच्छा, आवेश का आयतन घनत्व, ए भाई आयतन जरा हम लगल वही आंसर बा होते हैं, ये तो पृष्ठ के है, ये रैखिक के है, ये तो आयतन के है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा मेरे भाई। चलिए आगे बात करते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन लाजवाब है जी। आप लोग अगर 70-80 क्वेश्चन कर लीजिएगा भाई, तो इससे बार थोड़ी आएगा परीक्षा में। चलिए आगे बात करते हैं। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात निम्न में से किस रूप मतलब किस क्रम में होता है भाई? तो 10 पर पावर 39 है ना, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब वीडियो को 1 से 2 बार देखा तो ये समझ में ही तो चल, वैसे एक के बारे में आग लो तो जी। देखा, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात क्या होता है? हल्ला, अभी सब बउआ वाला क्वेश्चन है, 10 पर पावर -42 मार दिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं कि संधारित्रों के समांतर क्रम में क्या बोलते हैं, कौन सा राशि समान रहता है भाई? देखिए बताते हैं, समांतर माने विभवांतर, ट्रिक है, समांतर माने विभवांतर, तो समांतर में आपका विभवांतर हो जाएगा भाई, और श्रेणी में ऊर्जा हो जाएगा। अगर एगो पता चल रहा तो दूसरा पता चलेगा। समांतर में कौन समान, सौ से समांतर, समांतर बराबर विभवांतर, हो गया, बात खत्म। चलिए आगे। संधारित्रों के श्रेणी क्रम, अभी आगे श्रेणी क्रम में कौन सा ऐसा राशि है जो कि प्रत्येक के लिए समान होता है भाई? ऊर्जा हो जाएगा, एनर्जी, बात खत्म। 74 का सी है ना, 74 का, सॉरी 74 का सी नहीं होगा भाई, ऊर्जा नहीं होगा, सॉरी आवेश भाई, आवेश, ठीक है, माफ कीजिएगा भाई, आवेश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है, आवेश याद रखिएगा, ठीक है। हाँ भाई, आवेश इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 75 नंबर, ठीक है, कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर, है ना, यहाँ पे आर छूट गया, ठीक है, आर दूरी पर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है मेरे भाई? सिंपल है, विद्युत तीव्रता का जो मान होता है ना, वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आगे, मुक्त आकाश का प्रवैद्युतांक होता है, क्वेश्चन जवाब है 2026 के लिए, अच्छा से कर लीजिएगा, बस कुछ नहीं याद करना। ये भाई मुक्त आकाश में क्या करते थे आप लोग? पहले एफएम चलता था, एफएम रेडियो भाई ना भाई,
पहले के ज़माना में जैसे कि मुक्त आकाश मैंने कहा घर से बाहर निकल जाता है, एफएम रेडियो ना बोलता है कि 1991 में आपका स्वागत है, समाचार ऐसे नहीं होता है, एफएम ना सुनते हैं। तो बस एफएम कहाँ लगल, ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। बात खत्म, कितनों मान रहा है, एफएम मार दीजिएगा, वही होबे करेगा। गॉस के बारे में क्या होता है, हल्ला हल्ला, गॉस का पर में तू सब नहीं जाना, बेकार है पढ़ा का जी। चलो बता भाई, ये सब 5 नंबर क्या हुआ है ना। चलिए क्या हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा डी, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे, एक एम यू बराबर, ठीक है बोलेगा है ना, एक एम यू बराबर कितना कूलम होता है, सिंपल है 10 बस, 10 बराबर बस। अच्छा, एक ई एम यू में कितना ई एस यू में के बराबर होता है, ठीक है कितना के बराबर होता है, सिंपल है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हाँ भाई 80 का तो बी होवे करेगा, ठीक है। ये भाई आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका आता है दूसरा, लेकिन दूसरा भी नहीं बताएंगे, अगला वीडियो में बता दें, ठीक है कौन, एक वीडियो में क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा बता दें ना। और हाँ, अगर जिनका अगर नोट्स लेके मन को ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ भी तो ले लिया, काहे कि परीक्षा नज़दीक आ गलो जी। तू जाके पहले देख लिया हम कैसे सब्जेक्टिव तू सबके बताबो, एकदम बउआ ने समझा दे जी। जरा डर लगा को ना तबाही बैच पे आ जा भाई, एक को नहीं डर नहीं लगता, ठीक है को ना। यही है को जी, हमारा नाम तो पता तो अश्विन भैया जी, ठीक है को, सर वगैरह मत बोलिए अश्विन भैया जी। यही हमारा नंबर है, अई ख़त्म हो गया। और हाँ तुहनी सब अगर यहाँ तक आ गेला हा तो कमेंटवा करके जाइए जी। देखा हाथ जोड़ के हम सबसे विनती करइयो कि जे सब अगर एजा पर ही अइला हा तो कमेंटवा तू सब करके जाइए, ठीक है को, काकि सबके कमेंट हम देखेंगे भाई। तो अन्नी के क्लासवा कैसन लगलो एक बारे में बताइए, ठीक है को। तो ठीक है को, हम अब लाइव क्लास, सॉरी लाइव नहीं है, रिकॉर्डे है ना भाई, ठीक है। अब हम बंद करते हैं, ठीक है ना।